नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी, नॉट लोकल यूनिवर्सिटी। आजकल बहुत से नीम हकीम खतरे जान जो हैं 25-25 हज़ार रुपया दे के और डॉक्टर लिख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कभी भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट उनसे पूछेगी तुम्हारा स्कूल कहाँ। मैं तो बता सकता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमारी पीएचडी को जो है मान्यता दी है। आज एक मुद्दा लेके आया हूँ जो आप लोगों को एक अच्छी रेमेडीज मिलेगी। अभी किसी ने पूछा, हमारे कल्पेश भाई ने, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका एक सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हम रख रहे हैं और वाइट मार्बल की मंदिर है और मंदिर का वेट 150 से 200 किलो है, तो क्या लोड बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मैंने उनको कहा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वाइट मार्बल इस जल तत्व, और वाइट मार्बल की अगर हम मंदिर बना के और नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो समझ लो हम और जल तत्व बढ़ाते हैं, तो उसमें उसका वेट नहीं वजन करने, क्योंकि जल जो है, जल कभी वजनदार नहीं होता है। पानी जो है वो वेटेड नहीं होता है। हाँ, अगर वही मंदिर जो है जैसलमेर येलो या ब्लैक कड़प्पा या ग्रीन कलर के उसमें बनाते तो लोड बढ़ता हमारी मंदिर का। फिर भी हमने व्हाइट मार्बल का जो है वो मंदिर वहां पे डाला नॉर्थ ईस्ट में, और उसके साथ हमको क्या करना है, ऐसी कौड़ी लेना है। ये लक्ष्मी कौड़ी है, ऐसी फोकल आती है, और इसके अंदर जो है हम सिल्वर लिक्विड भरते हैं। ऐसा लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा भरेंगे। इसके अंदर ऐसा देखिए हम डाल रहे हैं। एक मर्क्यूरी जो है, एक सिल्वर लिक्विड जो है, एक कौड़ी के अंदर 250 ग्राम जाती है। ऐसा देखो, ये ऐसा से रहता है। पेवर जो है ये सिल्वर लिक्विड है, क्योंकि ये बैंड भी है। लोग इसको पारद भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको सिल्वर लिक्विड बोलते हैं। लोग आज पारद का शिवलिंग और ना जाने क्या क्या पारद का बना के बेचते हैं, तो वो टोटल लीड होता है। पारद कभी जो है जम नहीं सकता। पारद हमेशा ये शेप में आपको मिलेगा। ये देखिए, ये मेरी लक्ष्मी कौड़ी विद पारद के साथ तैयार है। हर एक कौड़ी में 250 ग्राम है, और इसको मैंने सिल्वर से जो है पैक कर दिया है। अब ये कहीं से गिरने वाली नहीं है। इसको हमको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में जब भी हम रेमेडीज करें तो आधा किलो 1 किलो ये हमको डालना है। गरीब आदमी है तो ये छोटी कौड़ी के अंदर भी 20 ग्राम आ जाता है। ऐसी छोटी कौड़ी में भी हम यूज कर सकते हैं पारद को। तो ये जो पारद का कौन कौन सा लिंग और हाथी घोड़ा बैल बना के बेचते हैं, वो टोटल डुप्लीकेट होता है, लीड का बना होता है। यकीन ना हो तो एक पारद शिवलिंग लो, या इनका कोई भी एक पारद का प्रोडक्ट लो जिसपे घर में रोटी बनती है, सिर्फ आप उस पर रख दो तवे के ऊपर, 2 सेकंड के अंदर में वो गल के पानी हो जाएगा, और वो 100% लीड रहता है। 100% लीड, और उसके ऊपर कलई चढ़ा देते हैं। कलई का मतलब है टीन। जो हम तांबा के बर्तनों पे चढ़ाते थे, वो बदमाश लोग इस पे चढ़ा के और शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। पारद शिवलिंग और किसके पारद का श्री यंत्र इसके नाम से बेचते हैं। कोई पारद को आज तक जमा नहीं पाया है। 2000 साल बाद भी ऐसा ही आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा खाली कौड़ी लिया है,
और उसके अंदर मैंने पारद को भर दिया है। तो 250 ग्राम, ये 23 ग्राम की एक कौड़ी, 25 ग्राम की एक कौड़ी आती है। उसके बाद 250 ग्राम हम ये भरते हैं, तो 275 ग्राम इसका वेट हो जाता है। तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में इस कौड़ी का इस्तेमाल करिए। मंदिर आप 200 किलो की डालिए, 500 किलो की डालिए, कोई फर्क नहीं, जल तत्व तो वहां पे हमेशा मौजूद रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये औरा बूस्टर का ऑपरेशन किया था 4 साल पहले। इसके अंदर सब बालू भरा हुआ था और उस टाइम पे मुझको 800 रुपए का किसी ने दिया था। मैंने उसको चीड़ा और उसके अंदर से सब सैंड निकाला और वीडियो बना के भेजा था। बाद में इसको मैंने डेवलप किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको भी इसके नाम पे, औरा बूस्टर के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं। पीछे पंचमुखी हनुमान लगा दे रहे हैं, ओम लगा दे रहे हैं, या कोई भी धार्मिक सिंबल लगा दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वास्तु जो है किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सभी धर्मों के ऊपर अप्लाई होता है। तो मैंने क्या किया है, आज से इसका नामांकरण किया है। आज से ये औरा बूस्टर नहीं रहेगा, ये बायोज्योमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर रहेगा। इसका नाम रहेगा बायोज्योमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर। और इसके पीछे का ये मैं सैंबल निकाल दे रहा हूं। अभी इसके पीछे जो है ये सैंबल लगेगा, बायोज्योमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर। याद रखिए, आज से आप लोग औरा बूस्टर का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि औरा बूस्टर में भी फिर वही धांधली कर रहे हैं। कोई पंचमुखी हनुमान का फोटो डाल रहा है, कोई ओम लिख रहा है, कोई अल्लाह लिख रहा है, तो वो गलत है। इसको हम जमीनों में डालते हैं, बच्चों के बैग में डालते हैं, उनको प्रोटेक्ट। तो याद रखिए, बायोज्योमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर। आज से हमने इसका नामांकरण किया है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग ऑर्डर दें तो बायोज्योमेट्री के नाम से दें। और ये मैंने पेटेंट भी करवा लिया है इस नाम को। तो अब ये नाम से अगर कोई दूसरा भी बेचेगा तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। तो औरा बूस्टर आज से आप लोग मांगना बंद करें, क्योंकि सब टोटल इसके अंदर मट्टी भर के बेच रहे हैं। बायोज्योमेट्री ह्यूमन प्रोटेक्टर। ओके, तो ये तो हुआ प्रोडक्ट का। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बात कर रहा हूं। मैंने फिर बताया कि जहां भी आप वास्तु करने जाते हो तो हर कंसल्टेंट्स को ये 4-5 किलो रखना चाहिए अपने साथ कंसल्टिंग करते टाइम। और कंसल्टिंग करने के बाद रेमेडीज तो बाद में करना है, उस घर में धमाके करना है। और धमाका कैसे होगा, जब आप इसको 5 किलो पूरे घर के अंदर डाल देंगे, कम से कम छोटे घर में 5 किलो, और डाल के भवन मालिक को बोलो कि 5 घंटा जो है झाड़ू ना लगावे या इसको ना हटावे, या वहां से पानी निकलेगा या वहां धमाके होंगे। डरना नहीं, धमाके होंगे तो जो भी वहां पे निगेटिव एनर्जी होगी वो उथल पुथल करेगी। अभी जैसे अहमदाबाद में मैंने 100 किलो एक ही घर में डलवाया, और साउथ वेस्ट में उसने अपना मास्टर बेडरूम बना के रखा था और चारों तरफ से कांच लगा के रखा था, यानी हर तरफ से लाइट। ये मेरा 100 किलो जाते ही वहां पे ना जाने कब से बना के रखा था, रात में ऑटोमेटिक धड़ाम करके टूट के गिर गया। और मुझको भी एक संदेश आया कि इस घर का वास्तु कभी करना नहीं, क्योंकि उस घर में सिर्फ और सिर्फ लोग मरेंगे या रिलेशनशिप खराब करेंगे। तो हमको भी इशारा मिल गया कि यहाँ पे आना नहीं करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। टोटल उसने जो है दिशाओं को उल्टा किया था। जब तक वो चेंजिंग नहीं करेगा, जब तक वास्तु उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो चेंजिंग क्या, वो तो बोला कि मेरी टाइल्स बहुत महंगी है, तो मैंने उसी टाइम हाथ जोड़ लिया। मैं बोला जब ये टाइल्स 2 इंच तोड़ने में इसको प्रॉब्लम है तो बाकी तो बहुत कुछ मेरे को करना था, इसलिए मैंने वो वास्तु छोड़ा और मस्त रहा बिल्कुल। और इंतजार कर रहा हूं कि वहां से अब रिपोर्ट क्या क्या आएगी, निगेटिव रिपोर्ट। तो आप लोगों को हर जगह ये औरा पाउडर लेके जाना है और डालना है, डाल के चले आना है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद सामने वाले को फोन करो या खुद फोन करेगा
कि आप आ जाइए और आगे क्या क्या करना है कर डालिए, वास्तु कर डालिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वास्तु करने के बाद पैसा लेके सीधे आ जाते हैं घर के अंदर और बीबी को पप्पी लेना शुरू करते हैं। उनको पहले जो निगेटिव एनर्जी वहां पे हमने वास्तु कर दिया, लेकिन वो निगेटिव एनर्जी वहीं पे रहती है। उसके लिए मैंने ये मैजिक मिक्सचर बनाया था। तो सब आदत डाल लो कि एक डब्बा मैजिक मिक्सचर को 200 ग्राम गाय के घी में मिला लेना है और 9 पान के पत्ते मंगाने हैं। एक एक चम्मच 9 जगह डाल देना है। ब्रह्म स्थान से जलाना शुरू करना है, साउथ ईस्ट और ऐसा क्लॉकवाइज जलाते जाओ। और ये तुमको नहीं जलाना है, भवन मालिक को जलाना है। जब ये बुझ जावे, इसको उठा के कूड़ा जहां बाहर फेंका जाता है वहां फेंको, क्योंकि ये पूरी निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। तो अगर इसको हमने घर के डस्टबिन के अंदर डाला, बाद में फिर वो निगेटिव एनर्जी अपने घर में ही रहेंगी। तो इसलिए हर लोग, हर वास्तु कंसल्टेंट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी तुम्हारे साथ फिर आएगी। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी के साथ तुम्हारे घर में वो आ जाएगी और बच्चों को परेशान करेगी और तुमको परेशान करेगी। बहुत से वास्तु वालों को देखा, वास्तु करके निकले और रास्ते में ही मर गए या एक्सीडेंट हुआ। तो इसकी वजह से होता है, वो प्रोटेक्ट नहीं करते अपने आप को। उनको पैसा मिल गया तो बस सोचे कि बस कितनी जल्दी हम अपने घर को पहुंचे और जाके बीबी को पैसा दे कि वो शॉपिंग करने जाए। तो सब उल्टा हो जाता है। तो एक तो ये आप लोग कंपलसरी कर लीजिए, औरा पाउडर आप कंसल्टिंग करने जाइए तो डाल दीजिए। और कंसल्टिंग के बाद जब रेमेडीज करते हैं, जहां भी कट मारिए तो पहले एक लेयर इसकी डाल दीजिए, औरा पाउडर की। उसके बाद हिलिक्स डालिए, चंद्रयंत्र डालिए, मोती डालिए, चांदी डालिए, पट्टी डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन सबसे पहला लेयर इसका डालिए। इसके बाद जो है आप वनस्पति अध्याय करिए, आप क्रिस्टल थेरेपी करिए, एमेथिस है, रोज क्वार्ट्ज है, ये सब डालिए। लेकिन इसके सबसे पहले ये डालना है। आपने ये डाल दिया, ये इतना अच्छा है कि खाली आपने इसको डाल दिया जमीन में और वापस टाइल्स को बंद कर दिया तो 70% उसका वास्तु हो जाता है। 70% उसका वास्तु हो जाता है। ये इतना बेहतरीन चीज है। इससे नहाइए, पूरे घर वाले इससे नहाना शुरू करें, पोछा लगाना शुरू करें, कभी भी घर के अंदर वास्तु दोष आएगा नहीं। ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रिसर्च इसके अंदर डाला है और इसके परिणाम ऐसे आ रहे हैं कि एक एक लोग 500-500 किलो मंगा रहे हैं। तो अभी ये जो है 2-2 किलो की भी पैकिंग में चालू हो गया, 5 किलो की पैकिंग में भी चालू हो गया है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए 25 किलो की गोली मैंने तैयार की है लूज में, वो ले सकते हैं। अब हमारे पास जो है एक रेमेडीज आई थी। मैंने कहा साउथ ईस्ट का जो है सेप्टिक टैंक कम से कम बंद कर दो, और साउथ ईस्ट में स्टेयर केस था वो हटा दो। वो लोग बोले सर बिल्कुल नहीं हटा सकते, आप अपना पैसा बढ़ा दीजिए, लेकिन ये हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। मैं वहां से अपनी फीस लेके वापस आ गया और दूसरे दिन मेरे मुंह से ब्लड भी गिरा, वो सब जाने दीजिए। आज 15 दिन हुआ उसका बेटा मर गया एक्सीडेंट में, ट्रक ने चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो वास्तु दोष किसी को छोड़ता नहीं है। लोग ये बोले कि असलम भाई जो बोला है ऐसा कुछ तो मेरे घर में है नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। मारने और जीने का कांटेक्ट असलम भाई के ऊपर या किसी वास्तु वालों के हाथ में नहीं रहता। हमसे बड़ा भी एक वास्तु वाला है जो ऊपर बैठा हुआ है, वो सब पूरा सिस्टम तय करता है। इसको कैसे परेशान करना है, इसको किस रास्ते से पैसा देना है, अमीर बनाना है, इसको किस रास्ते से गरीब बनाना है। हम सिर्फ डॉक्टर हैं, हम सिर्फ आपको दवा दे सकते हैं और अच्छी दिशाओं का ज्ञान दे सकते हैं कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। बाकी हम भगवान नहीं हैं कि कोई कैंसर में मर रहा है तो हमने एक फूंक मारी उसका कैंसर गायब। हाँ,
ट्रीट करेंगे, अगर फर्स्ट लेवल का कैंसर है तो बिल्कुल वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और 10% तो कैंसर खत्म भी होते हुए हमने देखे हैं। 90% तो वहीं पर रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन 10% जो है हमारी रेमेडीज से गायब भी हो जाते हैं। लेकिन वो फर्स्ट लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि साला तांत्रिकों ने लूट लिया, डॉक्टरों ने लूट लिया, फिर असलम भाई के पास आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसको जो है इसकी जिंदगी और बढ़ावे। तो आप लोग किसी तांत्रिक या मुल्ला मौलवी के चक्कर में पड़ के अपने घर को बर्बाद मत करो। करोड़ों रुपए का घर लेते हो तो मेरे जैसे वास्तु कंसल्टेंट से एक बार आप लोगों को सलाह लेना जरूरी है। वो झोला छाप के पास मत जाओ। बहुत से वास्तु वाले आजकल क्या करते हैं, बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं, सर आपकी फीस कितनी है? मैं बताता हूँ मेरी फीस इतनी है, तो बोलते नहीं, वो दूसरा तो 3,000 रुपए में सब करके देता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक डॉक्टर होता है जो 50 रुपए में 3 टाइम की दवा भी देता है और पिछवाड़े पे गांड पे इंजेक्शन भी मारता है। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो 6 महीना 3 महीने का अपॉइंटमेंट देता है और 3,000 फीस लेता है और न गांड पे इंजेक्शन मारता है न दवा लिखता है, सिर्फ कागज के ऊपर दवा लिख के दे देता है कि ये खाना है। तो कम से कम तुम लोग जब भी अपने घर का वास्तु किसी से करवाओ तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंस पकड़ो, भले महंगा रहे, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। तुम दुनिया का आर्किटेक्चर को और इनको उनको इंटीरियर डिजाइनर को पैसा देते हो, लेकिन वो घर बनने के बाद सिर्फ वहां पे मौतें होती हैं और बर्बादी होती है। तो वो क्या होता है, वो उसको कुछ मालूम नहीं है कि टॉयलेट कहाँ रखना है, किचन कहाँ रखना है, बेटी को कहाँ सुलाना है, बेटे को कौन सी दिशा में सुलाना है, हमारे माँ बाप को कहाँ सुलाना है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। तो खाली आंख बंद करता है, बोलता है यहाँ सब आत्माएं घूम रही हैं, यहाँ पे ये कबूतर लगा दो, यहाँ पे अंबानी का फोटो लगा दो, यहाँ पे उल्लू बैठा दिया, पूरे घर वालों को उल्लू बना के चलाता है, एक उल्लू रख के। साला खरगोश रख दिया। अबे खरगोश रखने से आदमी खरगोश होता है क्या? फोटो लगाओ फाउंटेन का फोटो लगाओ, बहता हुआ झरना। अबे बहता हुआ झरना का फोटो लगाने से क्या पानी घर में आ जाएगा? तब तो चाहिए वहां पे मोती डालो, वहां पे मर्क्यूरी डालो, वहां पे जिंक डालो, तब जाके पानी आएगा। पोस्टर डालने से नहीं आएगा। पोस्टर डालने से आता तो मैं भी अमिताभ बच्चन का फोटो यहाँ डालता और वो भी आ जाते हैं यहाँ पे, आके मेरे बाजू में बैठते। ऐसा कुछ नहीं है। पंडितों से बचो, अंधविश्वास मत करो, साइंटिफिक रीजन से वास्तु का इस्तेमाल करो। फायदे में रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।